everyone, this is Shelly Gulati. Welcome you all to my YouTube channel Grade Door। तो आज है हमारे IT ग्रेड बायोलॉजी बैच में क्लास 29 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं DNA रेप्लिकेशन के बारे में। प्रीवियस क्लासेस आपने अगर अटेंड नहीं करी हो तो प्लीज़ अटेंड कर लीजिए, सब क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। DNA रेप्लिकेशन है क्या? चलिए देखते हैं। DNA replication is the process by which a cell makes an identical copy of its DNA. It happens before a cell divides, ensuring that each new cell gets the same genetic information. This process occurs in the S phase of the cell cycle and follows the semi-conservative model, meaning each new DNA molecule has one original strand and one new strand. देखिए, डीएनए रेप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल अपनी आइडेंटिकल कॉपी बनाते हैं अपने डीएनए की। आइडेंटिकल बिल्कुल सेम कॉपी होगी, ये बिल्कुल सेम कॉपी बनाएंगे सेल डीएनए की। इट हैपन्स, देखिए ये होता है सेल डिवाइड से पहले। इंश्योर करता है कि जो भी न्यू सेल हो उनके पास सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन पहुँचे। ये प्रोसेस होता है सेल साइकिल के एस फेस में और ये फॉलो करता है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। मतलब जो भी न्यू डीएनए मॉलिक्यूल होगा उसके पास एक ओरिजिनल स्ट्रैंड यानी एक पुराना स्ट्रैंड और एक न्यू स्ट्रैंड होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको ये प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। फर्स्ट वन इज इनिशिएशन, द प्रोसेस बिगिन, जहाँ से ये प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। The enzyme helicase unwinds the DNA helix by breaking the weak hydrogen bonds between the base pair. एक एंजाइम होता है हेलिकेज जो अनवाइंड करेगा डीएनए हेलिक्स को। कैसे करेगा? ये क्या करेगा, जो बेस पेयर के बीच में जो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे उनको ब्रेक करके क्या करेगा, अनवाइंड करेगा डीएनए हेलिक्स को। दिस क्रिएट्स आ रेप्लिकेशन फॉर्क, एक रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है। Where the DNA open up like a zipper, जहाँ पे जो DNA है ओपन होता है कैसा जिपर की तरह। देखिए जब इसमें DNA जो है रेप्लिकेशन के टाइम पे क्या होता है, उसके दोनों स्ट्रैंड्स क्या होंगे, सेपरेट हो रहे होते हैं। जब DNA के दोनों स्ट्रैंड्स सेपरेट हो रहे हैं, जब ये DNA स्ट्रैंड सेपरेट हो रहे हैं तो ये जो वाई स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। क्लियर? ओके। Special proteins called single strand binding proteins keep the strand from rejoining. Single strand binding proteins जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये वापस स्ट्रैंड को रीजॉइन होने से रोकते हैं, रीजॉइन नहीं होने देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड स्टेप है इलोंगेशन, जहाँ पे क्या हो रहा है, नए स्ट्रैंड्स बन रहे हैं। द एंजाइम प्राइमेज एड्स अ शॉर्ट आरएनए प्राइमर टू गाइड डीएनए पॉलीमरेज। एक एंजाइम है प्राइमेज जो ऐड करेगा छोटे आरएनए प्राइमर को डीएनए पॉलीमरेज को गाइड करने के लिए। डीएनए पॉलीमरेज स्टार्ट्स एडिंग न्यू डीएनए न्यूक्लियोटाइड ATGC टू द एक्सपोज्ड स्ट्रैंड्स यूजिंग द ओरिजिनल स्ट्रैंड्स एज अ टेम्पलेट। इसका मतलब क्या हुआ, जो डीएनए पॉलीमरेज होगा वो क्या करेगा, पुराने स्ट्रैंड को टेम्पलेट की तरह यूज़ करेगा और उससे क्या करेगा, न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ेगा। डीएनए पॉलीमरेज पुराने स्ट्रैंड्स के टेम्पलेट की तरह यूज़ करके न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता है। टू टाइप्स के स्ट्रैंड्स फॉर्म होते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड। चलिए इसके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं। पेन ले लेती हूँ, एक मिनट। ओके, फर्स्ट वन इज लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड पॉइंट्स आप प्लीज नोट करते चलिए साथ साथ। इसमें क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज मूव करेगा सेम डायरेक्शन में, कहाँ पे, इन सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन एज द रेप्लिकेशन फॉर्क, जहाँ पे रेप्लिकेशन फॉर्क होगा, सेम डायरेक्शन एज द रेप्लिकेशन फॉर्क।
सेकंड देखते हैं इसका पॉइंट, इट एड्स, क्या करेगा ये, क्या ऐड करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स स्मूथली, और फॉर्म करेगा क्या, कंटिन्यूस स्ट्रैंड, स्मूथली फॉर्मिंग कंटिन्यूस, एक सेकेंड, कंटिन्यूस स्ट्रैंड्स। इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए प्लीज। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम अपना लैगिंग स्ट्रैंड। अच्छी लग रही हो क्लास, देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और 6 अप्रैल से हमारा CTET का भी बैच स्टार्ट हो रहा है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के लिए फॉर बोथ पेपर 1 एंड 2। और मंडे टू फ्राइडे शाम को 7 बजे हमारी CTET की क्लासेस हुआ करेंगी। अगर आप या आप में से कोई भी आपके नोन में, रिलेशन में, फ्रेंड्स में CTET की प्रिपरेशन कर रहा हो तो प्लीज़ ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचा दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस को लाइक शेयर करिए, और अच्छी लगती हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम अपना, एक मिनट, ओके, लीडिंग स्ट्रैंड कंटिन्यूस सिंथेसिस एंड लैगिंग स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूस। एक सेकेंड, DNA ये हम अभी पढ़ ही चुके हैं। DNA पॉलीमरेज मूव्स इन द सेम डायरेक्शन एज अ रेप्लिकेशन फॉर्क एडिंग न्यूक्लियोटाइड स्मूथली। ओके, लैगिंग स्ट्रैंड क्या है, DNA पॉलीमरेज वर्क्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। इसमें क्या होगा, लैगिंग स्ट्रैंड में DNA पॉलीमरेज अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, क्रिएट करेगा क्या, शॉर्ट फ्रेगमेंट्स, जिसे हम बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। शॉर्ट फ्रेगमेंट्स को ही हम बोल रहे हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। दीज फ्रेगमेंट्स आर लेटर ज्वाइंड बाय लाइगेज टू फॉर्म अ कंप्लीट स्ट्रैंड। ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, इसे क्या होगा, जो लाइगेज नाम का एंजाइम है वो ज्वाइन करेगा और फॉर्म होगा एक कंप्लीट स्ट्रैंड। जो गैप होंगे ना इसके बीच में, उसको यही लाइगेज नाम का जो एंजाइम है ये ज्वाइन करके कंप्लीट स्ट्रैंड बनाएगा। थर्ड वन इज टर्मिनेशन। The process ends once replication is complete. Another enzyme, एक सेकेंड, टर्मिनेशन, द प्रोसेस एंड, यहाँ पे जो है प्रोसेस एंड होगा वंस रेप्लिकेशन इज कंप्लीट, अनदर एंजाइम रिमूव्स द RNA प्राइमर एंड रिप्लेस देम विद DNA। जब एक बार रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो एंजाइम, जो एंजाइम होगा वो क्या करेगा, RNA प्राइमर को रिमूव करके उसे रिप्लेस कर देगा DNA से। जो लाइगेज एंजाइम है वो सील करेगा जो भी गैप्स होंगे उसके बीच में, और फॉर्म करेगा जो कंटिन्यूस डबल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूल। द रिजल्ट इज 2 आइडेंटिकल DNA मॉलिक्यूल ईच विद वन ओल्ड स्ट्रैंड एंड न्यू स्ट्रैंड। देखिए इसका रिजल्ट एंड में क्या निकलेगा, 2 आइडेंटिकल DNA मॉलिक्यूल बनेंगे, ईच में क्या होगा, एक ओल्ड स्ट्रैंड होगा और एक न्यू स्ट्रैंड होगा, जिसे हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। क्लियर। चलिए, व्हाई इज DNA रेप्लिकेशन इम्पॉर्टेंट, क्यों इम्पॉर्टेंट है DNA रेप्लिकेशन, चलिए देख लेते हैं क्यों इम्पॉर्टेंट है। एंश्योर्स genetic information is passed from one cell to another. Second is help in growth, development. एक सेकेंड, development and repair of the body. Third one is error in replication can lead to mutation which may cause diseases.
नोट कर लीजिए इन पॉइंट्स को। देखिए क्यों इम्पोर्टेंट है डीएनए रेप्लिकेशन, क्योंकि इंश्योर करता है कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो पास हो एक सेल से दूसरे सेल में, हेल्प करता है किसमें, ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, रिपेयर में बॉडी के। अगर रेप्लिकेशन में एरर होते हैं तो इस वजह से क्या हो सकता है, म्यूटेशन हो सकता है, मतलब जो डिसीजेज हैं वो कॉज हो सकती हैं। म्यूटेशन मतलब चेंज इन सीक्वेंस। तो ये सारी हैं डीएनए रेप्लिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है उसके पॉइंट्स, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और हमें क्या क्या पढ़ना है। कोई दिक्कत आ रही हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अच्छा, स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, इनमें डिफरेंस क्या है, चलिए देखते हैं। चलिए स्टेप्स की बात करती हूँ, स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन क्या डिफरेंस है। देखिए, these describe the sequence of event in the process। ये क्या डिस्क्राइब करते हैं, सीक्वेंस को, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द प्रोसेस। और मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ये क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। दिस एक्सप्लेन्स हाउ डिफरेंट enzymes and molecules interaction facilitate the process। ये है डिफरेंस, नोट करना चाहें तो कर लीजिए, स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, mechanism of DNA replication। DNA replication is the process by which a cell copies its DNA before cell division। replication हम पढ़ चुके हैं, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें DNA जो सेल है वो एग्जैक्ट कॉपी बनाता है डीएनए की बिफोर सेल डिवीजन। फॉलो करता है सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म, मतलब जो भी न्यू डीएनए मॉलिक्यूल होगा उसके पास एक पुराना स्ट्रैंड होगा और एक न्यूली स्ट्रैंड होगा। क्लियर। स्टेप्स देख लेते हैं। पहला स्टेप है अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, यानी ओपनिंग द हेलिक्स। ये जो प्रोसेस है एक स्पेसिफिक साइट पे बिगिन होता है जिसे हम बोलते हैं ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। An enzyme called helicase breaks the weak hydrogen bonds between the nitrogen bases, separating the two DNA strands like a zipper। हेलिकेज नाम का एंजाइम ब्रेक करता है वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स को, जो कहाँ होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस में होते हैं, उनके बीच में होते हैं। सेपरेट करता है डीएनए स्ट्रैंड्स को लाइक अ जिपर। अभी हमने पढ़ा था रेप्लिकेशन फॉर्क फॉर्म होता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट वही है, दिस फॉर्म अ रेप्लिकेशन फॉर्क एन ओपन एरिया वेयर रेप्लिकेशन हैपन, जहाँ पे रेप्लिकेशन हैपन हो रहा है। ठीक है, एक वाई स्ट्रक्चर अभी हमने पढ़ा था, हमें वाई स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे हम रेप्लिकेशन फॉर्क बोल रहे हैं, जब दो डीएनए के स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं। To prevent the strand from sticking back together, single strand binding proteins attach to them and keep them apart। जो ये दोनों स्ट्रैंड हैं वो वापस चिपक ना जाए, साथ में स्टिक ना हो जाए, तो जो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है वो अटैच्ड हो जाते हैं उन पे, ताकि वो वापस रीज्वाइन ना हो पाए। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग सुपर कॉइलिंग, यानी रिलैक्सिंग द स्ट्रैंड। As helicase unwinds the DNA, it creates tension in the DNA ahead of the replication fork। जब हेलिकेज जो एंजाइम है अनवाइंड कर देता है डीएनए, तो क्या होता है, एक टेंशन क्रिएट हो जाती है इन द डीएनए। ये जो एंजाइम है, एन एंजाइम कॉल्ड टोपोइसोमरेज कट्स एंड रीजॉइन द डीएनए स्ट्रैंड। ये क्या करता है, एंजाइम कट करता है और जोड़ता है डीएनए स्ट्रैंड को टू रिलीव टेंशन एंड प्रिवेंटिंग नॉट्स और टेंगल्स उसमें, ताकि कोई रोड़ें या गांठ
ना पड़े, इसलिए ये जो एंजाइम है कट करके रिज्वाइन करता है डीएनए स्ट्रैंड्स को। थर्ड वन इज फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। DNA polymerase, the enzyme responsible for adding new nucleotide, cannot start on its own. DNA polymerase जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है फॉर एडिंग न्यू न्यूक्लियोटाइड अपने आप स्टार्ट नहीं होता, उसे ज़रूरत होती है एक छोटे आरएनए प्राइमर की टू प्रोवाइड अ स्टार्टिंग पॉइंट, ताकि उसे एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल सके। द एंजाइम प्राइमेज मेक्स दिस आरएनए प्राइमर विच इज़ अ शॉर्टर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। जो आरएनए प्राइमर है वो क्या है, एक छोटा सा सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का। चलिए आगे बढ़े, ये नोट करना चाहें तो आप कर लीजिए। नेक्स्ट है न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस यानी इलॉन्गेशन, जिसमें नए स्ट्रैंड बन रहे हैं। DNA polymerase begins adding complementary nucleotides to the exposed DNA strand. Since DNA polymerase can only add nucleotides in the 3 direction, the two strands are copied in a different way. DNA polymerase start करता है क्या, by adding complementary nucleotides to the exposed DNA strand. देखिए 2 कॉपी बनती हैं अलग अलग डिफरेंट वेज में, ठीक है ना। स्ट्रैंड्स की 2 कॉपीज़ बनती हैं, ठीक है। अभी इसे पढ़ेंगे फिर आपको समझ आएगा। एक है लीडिंग स्ट्रैंड, सेकंड वन इज़ लैगिंग स्ट्रैंड, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा भी है। एक सेकंड, अभी हम इसके बारे में पढ़ भी चुके हैं। एक मिनट, पेन ले लेती हूँ। हाँ जी, तो अभी हमने पढ़ा था लीडिंग के बारे में, लीडिंग स्ट्रैंड। इसमें क्या हो रहा था, जो DNA पॉलीमरेज है ये मूव कर जाता है सेम डायरेक्शन में, मूव्स इन द सेम डायरेक्शन एज अ रेप्लिकेशन फॉर्क। और क्या करता है, ये ऐड करता है न्यूक्लियोटाइड्स स्मूथली फॉर्मिंग, क्या फॉर्म करेगा, अ कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। ये हो गया हमारा लीडिंग स्ट्रैंड, अभी हमने ये पढ़ा भी था। नेक्स्ट हमारा लैगिंग स्ट्रैंड। इसमें क्या है, DNA पॉलीमरेज वर्क करेगा अपोजिट टू द रेप्लिकेशन फॉर्क, वर्क अपोजिट टू रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन फॉर्क मूवमेंट के क्या करेगा, ये अपोजिट वर्क करेगा। इट क्रिएट्स शॉर्ट फ्रैगमेंट्स क्रिएट करेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्रैगमेंट्स कॉल्ड ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स, विच आर लेटर ज्वाइंट टुगेदर। बाद में क्या हो जाते हैं, ज्वाइंट हो जाते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो, नहीं हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। फिफ्थ इज ज्वाइनिंग द फ्रैगमेंट्स। Since the lagging strand is made in small fragment, an enzyme called DNA ligase join। देखिए क्या होता है, लैगिंग स्ट्रैंड में हमने पढ़ा था छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं, है ना। तो एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं DNA लाइगेज, जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन कर देता है, छोटे छोटे टुकड़ों को वापस मिला के क्या करता है, ज्वाइन कर देता है। सेम टाइम पे जो RNA प्राइमर होता है वो रिमूव हो जाता है और रिप्लेस हो जाता है DNA से। सिक्स्थ इज टर्मिनेशन यानी फिनिशिंग द प्रोसेस, लास्ट स्टेप। जब रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाती है, 2 आइडेंटिकल DNA मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं
क्या होगा, हर एक के पास एक ओल्ड स्ट्रैंड होगा, एक न्यू स्ट्रैंड होगा, जिसे हम बोलेंगे सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। स्पेशल एंजाइम प्रूफरेड द डीएनए एंड करेक्ट एनी मिस्टेक टू प्रिवेंट। देखिए कुछ एक स्पेशल एंजाइम है प्रूफरेड। स्पेशल एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं जो डीएनए है वो बिल्कुल ठीक है, कोई भी उसमें मिस्टेक तो नहीं हुई है, और हुई है तो उसको करेक्ट करते हैं ताकि म्यूटेशन ना हो। म्यूटेशन अगर हो गया तो क्या होगा, डिसीज़ हो सकती है। क्लियर? तो पहले ये सब जांच पड़ताल कर लेते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है, ताकि अगर कोई दिक्कत हो तो ये उसको पहले से ही करेक्ट कर सकें, ताकि कोई म्यूटेशन ना हो और उस वजह से कोई डिसीज़ कॉज ना हो। तो कुछ स्पेशल एंजाइम्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस एट विच स्पेसिफिक लोकेशन इन द डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए रेप्लिकेशन जो बिगिन होती है वो किस स्पेसिफिक लोकेशन पे होती है डीएनए मॉलिक्यूल के। प्रोमोटर, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन फॉर्म या फिर ऑपरेटर। जल्दी से बताइए कौन सी मॉलिक्यूल जो होगा स्पेसिफिक लोकेशन पे, कौन सी स्पेसिफिक लोकेशन पे स्टार्ट होगा। देखिए हमने पढ़ा था कहाँ होगा, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेपरेटिंग द डीएनए स्ट्रैंड ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है डीएनए स्ट्रैंड को रेप्लिकेशन के लिए, जो डीएनए रिस्पॉन्सिबल है फॉर सेपरेटिंग द डीएनए स्ट्रैंड, जो डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट हो रहे हैं रेप्लिकेशन के दौरान, तो कौन सा एंजाइम इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हेलिकेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट प्रिवेंट्स द सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड फ्रॉम रीजॉइनिंग ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। कौन है जो प्रिवेंट करेगा कि जो डीएनए स्ट्रैंड जो सेपरेट है वो वापस रीजॉइन ना हो जाए रेप्लिकेशन के दौरान। टॉपोइसोमरेज, लाइगेज, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स या फिर हेलिकेस। जल्दी से बताइए कौन सा होगा। हमने कई बार पढ़ लिया है एसएसबी सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स जो होंगे, जो प्रेजेंट होंगे, ये इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो स्ट्रैंड है वो वापस रीजॉइन ना हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं, विच एंजाइम रिलीव्स द टेंशन कॉज्ड बाय अनबाइंडिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स। बताइए हेलिकेस, लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज या टॉपोइसोमरेज, कौन सा एंजाइम होगा। ये होगा टॉपोइसोमरेज। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स ऐड न्यूक्लियोटाइड्स टू द ग्रोइंग डीएनए स्ट्रैंड। कौन सा एंजाइम ऐड करेगा न्यूक्लियोटाइड को टू द ग्रोइंग डीएनए स्ट्रैंड। कौन सा एंजाइम ऐड करेगा न्यूक्लियोटाइड्स, जल्दी से बताइए। हेलिकेज, डीएनए पॉलीमरेज, लाइगेज या फिर प्राइमेज। कौन सा होगा, होगा हमारा डीएनए पॉलीमरेज। याद रखिएगा क्वेश्चन सब अच्छे अच्छे हैं ये। व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्राइमेज इन डीएनए रेप्लिकेशन। प्राइमेज का क्या योगदान है, क्या रोल है डीएनए रेप्लिकेशन में। ज्वाइन डीएनए फ्रेगमेंट्स, एड्स न्यूक्लियोटाइड्स, सिंथेसाइज आरएनए प्राइमर या ओपन्स डीएनए हेलिक्स। क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बता दीजिए। और अगर अच्छी लगी हो क्लास एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सिंथेसिस आरएनए प्राइमर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ओकाज़ाकी fragments are formed on which strand during DNA replication। कब होते हैं ये फॉर्म्ड, कौन से स्ट्रैंड पे होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान। लीडिंग स्ट्रैंड, लेगिंग स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड या फिर कोडिंग स्ट्रैंड। जल्दी से बता दीजिए। देखिए ये कब होंगे, लैगिंग स्ट्रैंड के टाइम पे फॉर्म्ड होंगे ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, विच एंजाइम्स ज्वाइन ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स टुगेदर। कौन सा एंजाइम है जो ज्वाइन करेगा ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को। हेलिकेज, प्राइमेज, डीएनए पॉलीमरेज या डीएनए लाइगेज। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही आंसर।
हमने अभी पढ़ा है डीएनए लाइगेज ज्वाइन करेगा, जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स है जैसे हम बोल रहे हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को। चलिए, इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल डज डीएनए रेप्लिकेशन अकर? कौन से फेज जो होगा सेल साइकिल का जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन होगी? G1 फेज, एस फेज, G2 फेज या फिर एम फेज? ये तो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया है क्लास की। जल्दी बताइए, सेल साइकिल के कौन से फेज में होगा डीएनए रेप्लिकेशन? ये तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, सेल साइकिल के एस फेज में होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज DNA replication is described as semi-conservative because क्यों किया है बताओ described as a semi-conservative? Half of the DNA is lost, one strand is made of RNA, each new DNA contains one original and one new strand, it only copies half of the DNA। बताइए क्या होगा? क्या हाफ DNA लॉस्ट हो जाता है? क्या एक स्ट्रैंड RNA से बनता है, या फिर जो न्यू DNA होगा उस पर एक ओरिजिनल, एक पुराना स्ट्रैंड और एक न्यू स्ट्रैंड होगा, या फिर हाफ कॉपी करता है ये डीएनए की, सिर्फ हाफ कॉपी? जल्दी बताइए, ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं स्टार्टिंग से, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक न्यू स्ट्रैंड बनता है और एक क्या होता है नया डीएनए में, एक पुराना स्ट्रैंड और एक नया स्ट्रैंड होता है। चलिए, आज की क्लास में इतना ही, मिलती हूँ कल आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में। नहीं, कल एक्चुअली सैटरडे है, तो कल तो हमारी शाम को 5 बजे प्रैक्टिस सीरीज होगी और फिर हमारी मंडे को 11 बजे क्लास होगी। और अच्छी लगी क्लास, देन बाय बाय, टेक केयर, सॉरी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलती हूँ आपसे कल शाम को 5 बजे, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।